हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो चलिए, आज जैसा कि एसएससी का डे 1 चल रहा है, यानी कि कल रिजल्ट आ गया था और आज मैंने पढ़ाई करी है और मैं उसके रिगार्डिंग आपको टारगेट्स दूंगा कंप्लीट करने के लिए, क्योंकि वो मैंने खुद ही अचीव करे हैं। मैं आपको कोई अनरियलिस्टिक टारगेट्स नहीं दूंगा जो कि आप अचीव नहीं कर पाएंगे गिवन फ्रेम टाइम के अकॉर्डिंग में, मगर मैं आपको वही टारगेट दूंगा जो कि मैंने खुद अचीव करे हैं। तो मैंने सबसे पहले कंप्लीट किया एक्टिव एंड पैसिव वॉइस के नोट्स। तो मैंने इसके पूरे नोट्स कंप्लीट मैंने रिवाइज करे और जो-जो चीज़ें मुझे हार्ड लगी या फिर जो-जो मैं भूल गया था, जैसे कि इसका मैं जो इंटेरोगेटिव वाला जो पार्ट था, उसका मुझे पैसिव करने में प्रॉब्लम आ रही थी। तो उस चीज़ को मैंने हाइलाइट कर दिया अपने नोट्स में और इसको मैं कल इसका रिवीज़न करूँगा मैं बहुत ही अच्छे से। और साथ ही साथ मैंने नरेशन का भी रिवीज़न किया, क्योंकि इंग्लिश में सबसे ज़्यादा पोर्शन इन्हीं दोनों का आता है और इसमें भी मुझे इंट्रोगेशन वाले पार्ट में ही प्रॉब्लम आई थी, तो इसको भी मैंने हाइलाइट कर दिया है। और इसकी मैं अगर मुझे और प्रॉब्लम आएगी तो मैं इसकी सेपरेट वीडियो भी देख लूँगा। और इंट्रोगेशन के अलावा मुझे किसी और पार्ट में कुछ ख़ास दिक्कत नहीं आई है, तो अगर मैं इसका एक वीडियो देख भी लूँगा, तो भी उसमें मेरा कुछ ज़्यादा टाइम जाएगा नहीं। और इसके साथ-साथ मैंने आज सीजीएल का मॉक टेस्ट टायर 2 दिया मैंने, पहला मैंने मॉक दिया है और उसमें मेरे आए हैं 242 नंबर, क्योंकि मैंने बहुत दिनों बाद मॉक दिया इसलिए नंबर कम आए हैं। चलिए, मैं आपको अपना स्कोर दिखा देता हूँ। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये मेरे अटेम्प्टेड टेस्ट में 13 सीजीएल 18 जैन का पेपर जो मैंने आज लगाया है, उसमें मेरे 243 मार्क्स आए हैं, जिसमें मेरे सेक्शन 1 में 104 मार्क्स आए हैं एंड सेक्शन 2 में 139 आए हैं और मेरे 37 करेक्ट थे, 7 इनकरेक्ट थे और सेक्शन 2 में 51 सही थे एंड 14 गलत थे। ये जो 14 गलत है उसमें से ज़्यादातर मिस्टेक्स मेरी जीके में ही हुई हैं। अगर आप सॉल्यूशंस को देखेंगे तो मैंने कुछ क्वेश्चन जो कि बहुत ही करे जा सकते थे, मगर उस टाइम मुझे कॉन्सेप्ट याद नहीं आया। जैसे कि एक क्वेश्चन ये था, ये मुझसे उस टाइम पे नहीं हो पाया था और इस वाले का मैंने जब सॉल्व किया तो इसका मेरा आंसर पहली बार में करेक्ट नहीं निकला, तो इसको मैंने स्किप कर दिया था। जब मैंने बाद में करा तो ये सारे क्वेश्चन मुझसे हो गए थे। तो यानी कि ये सारे क्वेश्चन मुझसे हो जाएँगे जब मैं इनकी प्रैक्टिस दोबारा से करूँगा। और रीज़निंग में मुझको एक बार ये वाले क्वेश्चन देखने पड़ेंगे एक बार फिर से, जिसमें स्टेटमेंट बेस्ड जो क्वेश्चन्स आते हैं और इसका भी मैं रिवीजन कर लूँगा कल। और जैसा कि आप देख सकते हैं, इंग्लिश में मेरा 1 गलत हुआ है, 1 मैंने स्किप किया है, 1 गलत यहाँ पे हुआ, क्योंकि यहाँ पे मुझे लगा कि व्हेन द न्यू रोड इज़ फिनिश्ड लिखा हुआ है, तो ये गलत हो सकता है क्योंकि न्यू रोड इज़ फिनिश्ड वो उतना सही लगा नहीं मुझे। मगर जब मैंने चेक किया तो ये सही था, इट विल बी मच क्विकर यहाँ पे होना चाहिए था इसका आंसर। तो इसका जो आंसर था वो ये था और मैंने यहाँ पर 1 को मैंने मार्क कर दिया था। तो 3 मिस्टेक वहाँ पे हुई, ये 42 हुई मेरी चौथी मिस्टेक, क्योंकि यहाँ पर पूछा गया था कि इनहेरेंट का मीनिंग क्या होता है, तो मुझे लगा कि इनसाइटेड होता है, मगर उसका आंसर नेचुरल था। और 45 वाले में यहाँ पे इसका आंसर था हैंकरिंग वाला, तो ये 5 मिस्टेक मुझसे हो गई थी और जैसा कि आप देख सकते हो उसके अलावा जीके में मुझसे काफ़ी कुछ गलत हो गया है, तो मैं जीके को दोबारा से रिवाइज़ करूँगा। तो यही है मेरी ओवरऑल समरी और ये था मेरा आज का जो मैंने पहला मॉक दिया, मैंने 18 जनवरी का सीजीएल का मैंने मॉक दिया था। और कल भी मैं इसका मॉक दूँगा और देखूँगा कैसा कुछ इम्प्रूवमेंट आती है कि नहीं और उसको भी मैं अपडेट कर दूँगा आपके लिए। तो आप लोगों को भी ये मॉक्स लगाना है और आपके भी जितने स्कोर्स आते हैं आप उसको कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। और नंबर कम आए ज़्यादा उससे फ़र्क नहीं पड़ता है, कंसिस्टेंसी मैटर करती है। और फिर उसके साथ-साथ मैंने यहाँ पर जितनी भी शिफ्टें जो आई हैं, यहाँ पे देखिए सीजीएल की सारी कंबाइंड शिफ्टों का यहाँ पे कंपाइलेशन मुझे मिल चुका है, तो वही मैं सारे क्वेश्चंस एक बार फिर से देख रहा था। तो जो क्वेश्चंस अलग थे, फिर जो क्वेश्चन हल्के से ट्रिकी थे, उनको मैंने ऐसे टैब में अपने मार्क कर लिया ताकि बाद में मैं उसको जब मुझे रिवाइज़ करना हो, तो मैं एक बार में 1 हफ्ते के एक ही बार में रिवाइज़ कर लूँगा। जैसे कि यहाँ पे क्वेश्चन लिखा है कि मेकोंग का तिब्बत और अमेज़न का पूछा है, मगर जो अमेज़न है वो पेरू, कोलंबिया और इक्वाडोर तीनों जगह पे ही रहती है, तो इसका मुझे आंसर उतना सही लगा नहीं। और उसके अलावा जो आसान क्वेश्चन थे उसको मैंने छोड़ दिया है। और जैसे कि अजंता एलोरा केव्स ये मेनली बुद्धिज़्म पे है, मगर जो एलिफेंटा केव्स है ये मेनली सेवाइट थीम्स पर है। तो ये चीज़ मैं भूल गया था, तो मैंने उसको यहाँ पे हाइलाइट कर लिया। तो अगर आपके पास भी ये कंपाइलेशन है तो आप उसको वहाँ से आप सारे मॉक रिवाइज़ कर लीजिए, क्योंकि इडी-विडी का जो पैटर्न है, क्या पता ये क्वेश्चन यहीं से है या फिर इसी पैटर्न पे है, तो इसलिए हमसे जितने ज़्यादा मॉक्स हम एक बार में कर पाएँ, उतने ज़्यादा बेटर है। जैसे कि यहाँ पे लिखा है कि इन कार्नेटिक म्यूजिक अ लघु विथ 5 बीट्स इज़ नोन एज़
खंड होता है, तो ये भी मैंने हाइलाइट कर लिया। तो ऐसे मैंने जीके हाइलाइट कर लिया, इंग्लिश हाइलाइट कर लिया और मैथ भी मैंने हाइलाइट कर लिया है। और मैंने आज लगभग 2 पेपर यहाँ पे मैंने हाइलाइट कर लिए। जैसे कि आप देख सकते हैं, यहाँ पर देखिए जो स्पेलिंग पूछी गई थी, वो कितनी ज़्यादा हार्ड पूछी गई थी। तो ऐसे आप शिफ्ट लगाते रहिए ताकि इससे भी आपको पेपर के लेवल का अंदाज़ा रहता रहेगा। और इंग्लिश का पेपर तो हार्ड भी आया है, जिस वजह से कट ऑफ भी काफ़ी कम गई है। तो आप इंग्लिश को इस बार इग्नोर बिल्कुल नहीं कर सकते हैं। तो इन शॉर्ट, आपको एक्टिव एंड पैसिव वाइज़ आपको कंप्लीट नोट्स कर देने हैं और आपको उसकी प्रैक्टिस करनी है। मैंने प्रैक्टिस भी कर लिए थे, एटलीस्ट मैंने सबके 50-50 क्वेश्चन करे थे। तो 50 क्वेश्चन आपको एक्टिव पैसिव वॉइस के करने हैं, 50 क्वेश्चन आपको नरेशन के करने हैं। आपको सीजीएल का मॉक टेस्ट देना है टायर 2 का, आपको अपना स्कोर बताना है और आपको उसका भी एनालिसिस करना है इन डेप्थ में। और इन्हीं क्वेश्चन को कल दोबारा फिर से लगाना है। और आपके पास अगर सीजीएल का टायर 1 का या फिर स्टेनो का किसी का भी पेपर है, तो आप उस पेपर को एक बार अच्छे से देख लीजिएगा और उसके जो आपको हार्ड क्वेश्चंस मिले, आप वो लगा लीजिएगा। आप सेंसस को एक बार रिवाइज़ कर लीजिएगा। और रीज़निंग में जो नए टॉपिक्स आए हैं, जैसे कि इनइक्वालिटी वाले टॉपिक्स, इनको आप अच्छे से कर लीजिएगा। तो ये है आपका आज का टास्क। और अगर आप टास्क को पूरा कर पाते हैं, तो कमेंट सेक्शन में बता दीजिए कि सर मैंने टास्क पूरा कर लिया है। और साथ में ही मैंने आज टाइपिंग प्रैक्टिस भी करी है पूरे 1 घंटा। और पहले मेरी स्पीड आ रही थी 22 और 1 घंटे के बाद वो मेरी स्पीड 29 आ चुकी है एट लास्ट। तो आपको उस टाइपिंग प्रैक्टिस भी करनी है और आपको कंप्यूटर का भी टेस्ट देना है और इसके जो क्वेश्चन आंसर्स आ रहे हैं, आपको वो भी याद करना है। एंड इसी के साथ इस वीडियो को एंड करते हैं। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो टिल द एंड।